हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक स्टॉक की, जिसका हम काफ़ी डिटेल में जिक्र कर रहे थे बिफोर इलेक्शन। लेकिन ये स्टॉक बिफोर इलेक्शन तो हम देख रहे थे, क्योंकि इलेक्शन के को मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी के ऊपर मेजर फोकस था। लेकिन इसका प्राइस एक्शन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तलाश दिखा रहा था वहाँ पे, और एक बड़ा पोटेंशियल दिखा रहा था। लेकिन अब आफ्टर इलेक्शन क्या कुछ हुआ है स्टॉक में, सीखने को बहुत कुछ है, समझने को बहुत कुछ है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज और ये जो स्टॉक अभी हम जिक्र करने वाले हैं, ये भी नतीजा है वीकेंड एक्सरसाइज का। फ्राइडे एंड हो गया, अब आपके लिए वीकेंड एक्सरसाइज। आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये वीकेंड एक्सरसाइज है क्या? वीकेंड एक्सरसाइज मतलब इस वीक के अंदर उन 200 स्टॉक्स को पकड़ लीजिए जो सबसे ज्यादा भागे हैं। बहुत ही साधारण, और डिटेल में यहाँ पे कैसे पकड़ना है, क्या पकड़ना है, वो बहुत अच्छे से आपको प्राइस एक्शन की सीरीज में बता रखा है। 200 स्टॉक्स को पकड़ लीजिए जो सबसे ज्यादा भागे। उनका मंथली, वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम, ये 4 टाइम फ्रेम को देखिए। 200 स्टॉक्स, 4 टाइम फ्रेम्स, 4 चार्ट्स हो गए, है ना? तो टोटल वीकेंड वाली एक्सरसाइज पे आपके पास कितने 800 चार्ट्स आप देख रहे हो। जब आप 800 चार्ट्स एक टाइम पे देखोगे, एक हफ्ते, एक वीकेंड पे देखोगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें सेट होंगी। और बेस क्या है? प्राइस एक्शन का, जो कॉमन प्राइस एक्शन की सीरीज है, इस नजरिए से देखें। अब ये नजरिया क्या है, इस नजरिए को कैसे समझना है? बेसिक साधारण प्राइस एक्शन से, कोई जादू की छड़ी या कोई अलग से मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसे कोई अलग से तूफान वाला सिस्टम नहीं है। बहुत ही साधारण लेमैन वाली प्राइस एक्शन से समझना है, सीखना है और प्रैक्टिस करना है। ये वीकेंड एक्सरसाइज। चलिए हम जीएम ब्रीवरी की तरफ क्यों जा रहे हैं। जीएम ब्रीवरी लगातार जाता जाता 950 के आसपास तक पहुंचा है। जीएम ब्रीवरी ये वो स्टॉक है, आप देखिए इसका रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, आपको लग रहा होगा यार कभी इसने लॉस ही नहीं दिखाया, लगातार हर साल प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई कमी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन ये स्टॉक हमको बहुत कुछ सिखा रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो इलेक्शन के बाद, उसके बाद देखिए मई का महीना, जून का महीना रुका हुआ था। देखिए बिल्कुल, ये देख रहे हो ना, इसे कहते हैं M60 करेक्शन। और उसके बाद जो रैली दी है इसने, भाई ये कभी दिख जाए आपको M60 करेक्शन तो भूलना मत, तैयार रहना। ऐसी सिचुएशन और ब्रेकआउट के नियर अगर कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि भैया चांदी होने वाली है। ये क्या है? M60 करेक्शन। इसमें वॉल्यूम का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब बड़ी रैली हुई थी तो वॉल्यूम, जब करेक्शन आया तो वॉल्यूम गायब। फिर समझना कि भाई अगला जो मूव है वो तैयार हो चुका है। तो ये M60 करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट को आपके सामने लाते हुए हमें कई लर्निंग मिल रही है। सबसे पहले तो M60 करेक्शन का एग्जांपल हमें देखने को मिल गया। अगर आपने ये नहीं देखा तो मैं आपको यही कहूँगा, ये प्राइस सेक्शन का वीडियो यहाँ पे M60 करेक्शन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। M60 मशीन गन करेक्शन, यानी कि मोमेंटम के बाद की करेक्शन। तो चलिए, ये तो आपने रिलेट किया, उससे पहले रिलेट करते हैं। अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा इसको देखें, मैं कोविड से पहले की करेक्शन को देखूं, तो ये करेक्शन खत्म होती है। ये देखिए पेशेंस, मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक 300 के लेवल पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी विद द टारगेट ऑफ दिस क्लोजिंग प्राइस। फिर उसके बाद फिर उसी तरीके से सिमिलर सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन, और फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे सिचुएशन। कितनी बढ़िया करेक्शंस आई है ना इसमें, देख रहे हो। छोटी छोटी जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये स्टॉक का जब मार्च एंड पे ये कैंडल बन रही थी, देखिए मार्च एंड पे ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक यहाँ से राइज हुआ था जबरदस्त वाला, और फिर से यहाँ पे आके बेस बना के, देखिए बेस मैं कहूँगा बैलेंस बना के वापसी की कोशिश करने वाला है। और बहुत ही कम रिस्क यहाँ पे था। कभी भी एक चीज़ और ध्यान देंगे, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा वहां से और समझेंगे, क्लियर होंगी चीज़ें। देखिए मान लो स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हो, अब ध्यान देखना, क्योंकि वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बना रहा है। और पेशेंस, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, पेशेंस मार्केट में बहुत जरूरी होता है। और जैसे इसने पहला एंट्री लिया यहाँ पे, है क्या, ये मौका आपका तैयार हुआ, तो हमेशा जब यहाँ पे एंट्री लेते हो आप, यानी कि ये जोन जब मोमेंटम में चीज़ें आ रही होती है, तो कोशिश ये करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जेंस का 2 पॉइंट सिस्टम है। क्या पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जब यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमेशा रिस्क जो है, ये जो लास्ट लो पॉइंट है, इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर जब सिचुएशन पॉजिटिव आती है तो ये मोमेंटम में आया, लेकिन मोमेंटम के बाद अगली करेक्शन जब भी आएगी वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जब मोमेंटम गेन करता है
वो तो बढ़िया है ही है, कई बार सीधे निकल जाता है, लेकिन नेक्स्ट करेक्शन हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जैसे ही ये हमें देखने को मिला कि भाई अगली करेक्शन हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है, 530 के आसपास ये प्राइस जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो प्राइस जोन है ये है मार्च एंड का, देख रहे हो, मार्च एंड का जो ये प्राइस जोन है, ये अगर वीकली चार्ट पे आप तसल्ली से देखो, जैसे ये रिजेक्शन एंड ऑल ये हमें देखने को मिली, तो मैं फिर से आपके सामने स्टॉक की काफ़ी डिटेल में वीडियो लेके आया था, फिर कंसल्टेशन ये इसने दिखाया और उसके बाद और रैली अभी रिसेंटली इस हफ्ते में दी है। लेकिन जरा देखिए, ध्यान से समझना, स्टॉक फॉर इलेक्शन, स्मॉल स्टॉक, बिग पोटेंशियल, जीएम ब्रेवरी। और कारण क्या था, देखिए आपको मैं यही चीज समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और मैं आपको यही कहूंगा, पेशेंस मार्केट में जरूर चाहिए, लेकिन लर्निंग, ये देखिए पॉइंट क्या है, ये देख रहे हो ना क्लियरली कैसे सिचुएशन है जीएम ब्रेवरीज की। डेट क्या है इसकी, मार्च 22 2024। तो चलिए मार्च 22 2024 को चलते हैं। तो मार्च 22 2024 में अगर मैं चलूँ यहाँ पे 11 मार्च, ये देखिए वीक, और थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, प्राइस कई बार एडजस्ट भी होता है। अब आपको क्या प्राइस कैसे, मार्च 22 2020, ये देखिए मार्च 22 इसी टाइम पे है, देखिए। और प्राइस एडजस्ट कैसे होता है, प्राइस एडजस्ट ऐसे होता है, कई बार डिविडेंड अनाउंस होता है और कई बार बोनस स्प्लिट, ये सारे प्राइस को एडजस्ट करते हैं। ये लेवल देखिए, जीएम ब्रीवरीज ने आप कहोगे यार कमाल कर दिया, लेकिन मैं कहूँगा जीएम ब्रीवरीज ने कमाल नहीं किया। कमाल अगर किसी चीज़ ने किया है वो किया है पेशेंस ने। किसने किया है, पेशेंस ने। तो हमेशा कमाल क्या करता है, पेशेंस। तो हमेशा ध्यान रखें। और डेली पे जैसा कि साइकिल स्टार्ट हो रही है, मोमेंटम वापस आ रहा है, यहाँ पे आरएसआई में चीज़ें शिफ्ट हो रही है, तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। ये देखिए 200 SMA से नीचे गया, वापस आया, पहले इसने यहाँ से पॉजिटिविटी दी थी, एक बढ़िया रैली, फिर करेक्शन आया, फिर एक बढ़िया मौका। लेकिन वीकली चार्ट पे आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। एक तो हमें मंथली के M60 करेक्शन का एग्जांपल देखने को मिला। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, क्योंकि 2 पॉइंट सिस्टम का एग्जांपल हम बहुत बार लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 डाइवर्जेंस था साथ में, यहाँ पे मोमेंटम आया था MACD में, पहला एंट्री का पॉइंट। दूसरा एंट्री का पॉइंट जब हमारे पास ये वापसी हुई, यानी कि ये करेक्शन जो रिजॉल्व भी, फिर से देखिए MACD को देखते हैं, इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पहला एंट्री पॉइंट लिया है तो स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ पर रहेगा, डीप, और इस डीप के हिसाब से पोजीशन का साइज हमेशा मैनेज होगा। अगली रैली आएगी, अगला करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला, एंट्री पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका, क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट करेक्शन है, तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमाइज। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या रैली आपको देखने को मिली है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पुराना वीडियो जरूर देखें, वहाँ से आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। आप देखिए कितना परसेंट है, 80% का मूव इसने दिया है इस मार्च से लेके अब तक का। अमेजिंग है कि नहीं है। लेकिन अब आप मुझे अगर गलती से ये कहोगे कि कभी भी किसी स्टॉक को यहाँ पे बाई करना है, ये तो ऑल टाइम ब्रेकआउट हो गया, तो मुझे ना ये सबसे रिस्की लगता है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मेरे लिए ये जोन सबसे रिस्की होता है। अगर कहीं पे बाई करना है तो ये बाई, क्योंकि क्लोज टू द 200 SMA है। हाँ, अगर यहाँ पे पुल बैक आएगा और फिर वापसी होगी तो उस सिचुएशन के लिए एक बढ़िया है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम पे 200 SMA की साइकिल स्टार्ट कर रहा होगा। तो ब्रेकआउट, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि ब्रेकआउट से ज़्यादा पुल बैक्स, कंसोलिडेशंस, ये इंपॉर्टेंट होती है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ये इंपॉर्टेंट। इवन आप ये कहोगे तो ये भी बढ़िया वो है, क्योंकि ये M60 करेक्शन है। अगर इस M60 करेक्शन को देखोगे तो मंथली नहीं तो डेली, नहीं तो आप देखिए डेली पे नज़दीक है साइकिल का स्टार्टिंग, ये नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप इसको आवरली पे देखोगे तो और अच्छे से आप इसको देख पाओगे, इसी जोन को जो अभी भागा है कि ये देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। तो ये हमारे लिए एक मैं कहूँगा एक स्टॉप लॉस हमारे नज़दीक होता है, चीज़ें पॉजिटिविटी हमारे पास वहाँ पे होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि जीएम ब्रेवरी, यानी कि जिसको हम कह रहे थे स्टॉक फॉर इलेक्शन, तो कैसा लगा, थोड़ा देर आया लेकिन दुरुस्त आया। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए। और साथ में देखिए वीकेंड वाली जो प्रैक्टिस है इसको जरूर करें। अगर आपने वीकेंड एक्सरसाइज अभी तक स्टार्ट नहीं किए तो उसकी कीजिए, 2 दिन आपके पास है। और वीकेंड के साथ साथ 200 स्टॉक तो वीकेंड के हो गए, और यूनिक उसके अलग, अदर देन दैट 200 में नहीं होने चाहिए, वो 100 स्टॉक और उठा लीजिए फ्राइडे एंड के, जो बढ़िया मूव किए हैं, है ना। तो अब आपके कितने हो गए, 300 स्टॉक इंटू 4 चार्ट, 1200 चार्ट आप देख पाओगे, 1200 चार्ट आप देख पाओगे। और ये अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।